हे गाइस, क्लास 8th का जो चैप्टर नंबर 4th है उसको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। और मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि इसमें हम क्या सीखेंगे। ठीक है, अगले 1 मिनट में मैं आपको पूरा ओवरव्यू दे देता हूँ। इलेक्ट्रिक करंट के बारे में समझेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट क्या है इलेक्ट्रिक करंट का उसके बारे में समझेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बनता है उसके बारे में समझेंगे। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे है और हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट देखेंगे। ठीक है, एक मोटा मोटा ये जब आपको पूरा आइडिया लग जाएगा उसके बाद हम जाएंगे इलेक्ट्रिक फ्यूज़ और बैटरीज़ के ऊपर। उसके अलावा जो आपकी बुक है क्यूरोसिटी की, जो फर्स्ट पेज आपका, उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन दिए रहते हैं ना, उसके भी हम आंसर्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और उस पूरी चीज़ को डिस्कस करने के बाद हम एक एक्टिविटी भी है, उस एक्टिविटी को भी परफॉर्म करेंगे, जो है कि एक्टिविटी 4.1 टू प्रूव द इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड। ये पूरा इस वीडियो में आपको मोटा मोटा दिखने वाला है। तो मैं पेजेस को सब अरेंज कर देता हूँ एक प्रॉपर फ्लो में, और यहाँ से हम शुरू करते हैं इसको, है ना। तो सबसे पहले तो चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक एंड हीटिंग इफेक्ट्स। सबसे पहला जो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है वो ये है कि इलेक्ट्रिक करंट आखिर क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट कोई अच्छा सा, मैं ये येलो कलर सही रहता है तो इसी से उठा देता हूँ। इलेक्ट्रिक करंट इज़ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट वर्ड आ गया, चार्जेस। ठीक है, थ्रू अ कंडक्टर इट फ्लोज ओनली इन अ क्लोज्ड सर्किट। ये क्लोज्ड सर्किट में ही, एक क्लोज्ड सर्किट में ही फ्लो करेगा। और इलेक्ट्रिक चार्जेस के फ्लो को हम इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे, जो कि एक क्लोज सर्किट में फ्लो करेगा। तो ये जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो क्लास 8th में भी काम आएगी, क्लास 9th में भी काम आएगी, 10th में भी काम आएगी, 11th में भी काम आएगी, 12th में भी काम आएगी। ओ भाई, तो ये एक डेफिनेशन अगले 4 साल काम आएगी। इसको आप अच्छे से लिख सकते हैं, रट सकते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है कि व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू अ वायर, जब इलेक्ट्रिक करंट को हम पास कराएंगे एक वायर से, इट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक इफेक्ट अराउंड इट। वो एक मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है जब भी आप कोई भी करंट पास कराएंगे एक वायर से। ठीक है, कोई भी एक वायर ले लेते हैं, जैसे सपोज कर लेते हैं कि ये इतने सारे वायर्स हो गए। ठीक है, ऐसे कुछ ऑर्डरी फंक्शन हम इसको ऐसे शेप में बना लेते हैं। तो होगा क्या, इट विल प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक इफेक्ट अराउंड इट। एक ये मैग्नेटिक इफेक्ट अपना देगा, यानी एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो अगर मान लो ये जो है, ये एक मैं चुंबक मान लूँ, इसको वो मान लेते हैं ना, क्या बोलते हैं, मैग्नेट। ठीक है, मैग्नेट की जगह पे या फिर एक कंपास मान लेते हैं। ठीक है, तो मान लो ये एक कंपास है, वो ज़्यादा इजी एग्जांपल पड़ेगा। तो उसका जो आप देखोगे डिफ्लेक्शन, यहाँ पे जब आप उसको लाओगे तो उसका डिफ्लेक्शन होगा इसके अराउंड में। ठीक है, इसी को बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब अगला क्वेश्चन आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है। एक इलेक्ट्रोमैग्नेट एक टेम्पररी मैग्नेट है जिसको हम बनाते हैं बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कॉइल वाउंड अराउंड एन आयरन ओर। तो अब मान लो ये एक आयरन ओर हो गया, इसके ऊपर मैंने एक कॉइल से इसको वाउंड कर दिया, मतलब इसके ऊपर पूरा ऐसे ऐसे करके, पूरा इसके ऊपर, जैसे मैगी होती है भाई, मैगी को एक स्टिक के ऊपर आप जैसे घुमाते हो, उस टाइप का मान लो इसके ऊपर मैंने वाउंड कर दिया। ठीक है, एक कॉइल को। तो ये एज अ इलेक्ट्रोमैग्नेट काम करेगा। An electromagnet is a temporary magnet made by passing electric current through a coil wound around an iron ore। एक सेकेंड, थोड़ा सा अलाइनमेंट सही करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट एक्ट एज अ मैग्नेट ओनली व्हेन द करंट फ्लोज। जब इसमें करंट फ्लो होगा तो ही हम सिर्फ इसे इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलेंगे, वरना तो उसमें प्रॉपर्टी है ही नहीं ना। आपने वायर लगा के मान लो छोड़ दिया तो उससे क्या हो गया, जब तक आप उसमें से करंट पास नहीं कराओगे, है ना। और इसके यूजेस होते हैं क्रेन्स फॉर लिफ्टिंग आयरन स्क्रैप, इलेक्ट्रिक बेल्स, रिलेज, मोटर्स, ये सब में इसके एप्लीकेशंस हैं। अब देखते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर हीट इज प्रोड्यूस। अगर मान लो इसमें से इलेक्ट्रिसिटी दिन भर, एक मैं बेटर एग्जांपल लेता हूँ हीटिंग इफेक्ट का, ये है चार्जर। ठीक है, तो अगर मैं एक चार्जर है और उसको बहुत देर तक चलाता हूँ तो क्या वो हीट हो जाएगा, है ना।
तो इलेक्ट्रिसिटी के गुजरने की वजह से उसमें हीट प्रोड्यूस हुई है। तो व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर द हीट इज प्रोड्यूस्ड, दिस इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। और इसके यूजेस हैं आपका हीटर, गीज़र, इलेक्ट्रिक आयरन जो इस्त्री करते हैं ना, गीज़र, टोस्टर, केटल, केटल गर्म रखता है नीचे से, उसमें प्लेट लगी रहती है। तो ये पूरा है हीटिंग इफेक्ट, और ये पूरा था इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में। तो अब तक हमने डिस्कस किया कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, ये पूरा हमने देखा। तो इस पेज को अब करते हैं टाटा बाय बाय, और अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फ्यूज का कॉन्सेप्ट आता है, इसको समझते हैं। इलेक्ट्रिक फ्यूज इज अ सेफ्टी डिवाइस। ये एक सेफ्टी डिवाइस है। इट मेल्ट्स व्हेन द एक्सेस करंट फ्लोज एंड ब्रेक्स द सर्किट। इट प्रोटेक्ट्स द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। इसका काम है कि जब एक्सेस में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो ये ऑटोमेटिक ब्रेक हो जाएगा और सर्किट को ब्रेक कर देगा ताकि इलेक्ट्रिसिटी आगे पास ना करे। ये प्रोटेक्ट करता है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को डैमेज होने से। नेक्स्ट है बैटरी। A battery supplies the electrical energy to a circuit. Some batteries are rechargeable while others are not rechargeable. इसके बारे में हम डिटेल में आगे भी समझेंगे कि प्राइमरी बैटरीज क्या हैं, सेकेंडरी बैटरीज क्या हैं, वो सब हमने यहाँ पे बहुत डिटेल में लिखा हुआ है, उसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। अब बढ़ते हैं आपकी क्यूरोसिटी बुक का फर्स्ट पेज का फर्स्ट क्वेश्चन पे। इफ़ वी डोंट हैव एन इलेक्ट्रिक लैम्प वाइल मेकिंग एन इलेक्ट्रिक सर्किट विथ एन इलेक्ट्रिक सेल, इज देयर एनी अदर वे थ्रू विच वी कैन फाइंड आउट इफ द करंट इज फ्लोइंग इन द सर्किट? आप कैसे पता करोगे कि करंट उसमें से फ्लो हो रहा है? तो वी कैन यूज द कंपास और एलईडी और बजर और गैल्वेनोमीटर। ये टर्म आपके लिए न्यू होगा। जब भी इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो वहाँ पे गैल्वेनोमीटर उसको रिकॉर्ड कर सकता है। वो आपको बताएगा कि इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से पास हो रही है, नहीं हो रही है, उसकी एक रीडिंग दिखाता है ऐसे ऐसे करके। एक निडल होती है जो कि रीडिंग बताती है। सो वी कैन यूज़ अ कंपास। कंपास डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, एलईडी यूज़ कर सकते हैं। वो बल्ब, जब लाइट पास होगी तो बल्ब ग्लो करेगा, जब लाइट नहीं पास होगी तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। उससे पता लगे। एक बजर यूज़ कर सकते हैं, सायरन यूज़ कर सकते हैं, बजर बजेगा अगर इलेक्ट्रिसिटी उसमें से पास होगी। अगर इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी तो बजर नहीं बजेगा। गैल्वेनोमीटर वहाँ पे रीडिंग शो करेगा। To check whether the current is flowing, a compass needle deflects due to the magnetic effect of the electric current, indicating the current is present. तो सबसे बेस्ट अगर हम एक कंपास लेते हैं, निडल, वो डिफ्लेक्ट करेगा अगर मैग्नेटिक इफेक्ट है। मतलब अगर इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है तो एक मैग्नेटिक इफेक्ट शो तो होगा, तो इससे हमें पता लग जाएगा करंट है कि नहीं है वहाँ पे। सिंपल। अब नेक्स्ट यहाँ पे है टेम्परेरी मैग्नेट्स के बारे में बताया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लेते हैं। इज़ इट पॉसिबल टू मेक टेम्परेरी मैग्नेट्स? क्या ये पॉसिबल है कि हम टेम्परेरी मैग्नेट्स बना सकें? हाउ कैन दीज बी मेड? कैसे इसे बनाया जा सकता है? सो टेम्परेरी मैग्नेट्स कैन बी मेड, दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। टेम्परेरी मैग्नेट्स को बनाया जा सकता है और उन्हें बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज मेड बाय वाइंडिंग इंसुलेटेड कॉपर वायर अराउंड अ सॉफ्ट आयरन ओर, आयरन कोर। एक आयरन का कोर हो गया और उसके ऊपर आपने इंसुलेटेड कॉपर वायर को उसके अराउंड वाइंड करा दिया। मतलब उसके ऊपर ऐसे, जैसे मान लो ये है, ठीक है। अब इसके ऊपर आपने पूरी तरह से ऐसे ऐसे करके वाउंड कर दिया इसको कॉपर वायर से, और ये मान लो एक सॉफ्ट आयरन ओर है। एंड पासिंग द इलेक्ट्रिक current through the wire, it acts as a magnet only as long as the current flows. It's a temporary magnet, ठीक है। तो ये पूरा पेज हमने डिस्कस कर लिया। आगे बढ़ते हैं। अब है अगला क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, इंटरेस्टिंग है। बोलता है कि हाउ डू वी नो इफ़ अ सेल या फिर अ बैटरी इज़ डेड? एक सेकेंड ऊपर कर देता हूँ, यहाँ से एक बार देख लो। हाउ डू वी नो इफ़ अ सेल और अ बैटरी इज़ डेड? कैन ऑल सेल्स एंड बैटरीज बी रिचार्ज्ड? मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि एक बैटरी है या सेल है वो डेड हो गया है, और क्या हम उसे रिचार्ज कर सकते हैं? तो अ सेल और अ बैटरी इज़ कंसिडर्ड डेड when it can no longer provide enough electrical energy to operate a device। जब आपको पता लग जाता है, जैसे मान लो ये बोर्ड का मेरे पास ये पड़ा है, ठीक है। अब इसको मैंने यूज़ किया, इसका बैटरी ख़त्म हो गया, तो मुझे पता तो चल ही जाता है ना इसका बैटरी ख़त्म हो गया है, क्योंकि ये काम करना बंद कर देता है, ठीक है।
तो नो लॉन्गर प्रोवाइड इनफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू ऑपरेट अ डिवाइस, ठीक है। अ टॉर्च बिकम डिम, टॉर्च धीरे धीरे डिम हो जाता है, धीरे धीरे वैनिश ही हो जाएगा उसका जो ग्लो है। रिमोट कंट्रोल स्टॉप्स वर्किंग, रिमोट कंट्रोल कार वगैरह आप बचपन में यूज़ करते हो तो वो फिर क्या है, काम करना बंद कर देता है। बैटरी टेस्टर और मल्टीमीटर शोज वेरी लो और ज़ीरो वोल्टेज। नो, नॉट ऑल सेल्स एंड बैटरीज कैन बी रिचार्ज, ऐसा नहीं है कि सारे सेल्स या बैटरी को हम रिचार्ज कर सकते हैं। प्राइमरी सेल्स आर नॉन रिचार्जेबल, जो प्राइमरी सेल्स होते हैं उसको आप रिचार्ज नहीं कर सकते। वंस इफ देयर केमिकल्स आर यूज्ड अप दे कैन नॉट बी यूज्ड अप अगेन। सेकेंडरी सेल्स लिथियम आयन बैटरीज को बोलते हैं, उनको आप बार बार रिचार्ज कर सकते हो बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू देम। आप ये बताओ, जो मेरा ये मान लो कोई भी एक वो है ईयरफोन, क्या ये प्राइमरी में जाएगा या ये सेकेंडरी में जाएगा? इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो और उसके पीछे का लॉजिक दे सकते हो। खैर मैं इसका आंसर बता देता हूँ, ये सेकेंडरी में जाएगा क्योंकि ये बार बार इलेक्ट्रिक करंट इसके थ्रू पास करा के हम इसे चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। और जो पेंसिल सेल्स होती हैं जो आप रिमोट में यूज़ करते हो, जैसे एसी का रिमोट होता है उसमें यूज़ कर सकते हो, उसमें क्या होगा, वो प्राइमरी सेल्स में जाएगा क्योंकि एक बार ख़त्म हो गया तो आप उसको रिचार्ज नहीं कर सकते, ठीक है। ये पूरा था। एक्टिविटी 4.1 हम देखते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये एक्टिविटी का एम क्या है, इसमें क्या मटेरियल्स रिक्वायर्ड है, इसकी थियरी क्या है और इसका ऑब्जर्वेशन क्या है। तो ये हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।